बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे पता है कि अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे सिर्फ आपका एक ही शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और मैंने आपको एक बताया कि कैसे फंक्शनल ग्रुप जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी हमारे पास एलिमेंट या सब्सटेंस की वो डिपेंड कर रही है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वो है नोमेनक्लेचर। आप लोगों ने ना अब नोमेनक्लेचर अगर आप लोग अभी अपने साथ बुक खोलेंगे ना तो बड़े कंफ्यूज होंगे। पहले आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से समझना है। मैं आपको अपने तौर पे नोमेनक्लेचर समझाऊंगी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो आपके बुक में नोमेनक्लेचर है वो आप उसको फिर प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आप उसको कवर करेंगे। ये 2 लेक्चर में कवर करूंगी। आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह सारी बेसिक्स करवाऊंगी, इसमें ईच एंड एवरीथिंग, और हम लोग कैसे पॉली फंक्शनल ग्रुप का नाम देना भी सीखेंगे। अच्छा, रीज़न ये थी कि पहले मैं सोचा कि आप लोगों को पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊं, बाद में ये कि अगर आप लोगों को यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आई हुई है, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये BS लेवल का था जो इन्होंने इस बार सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में डाला हुआ है। तो अब वो सिलेबस सारा कवर करने के लिए और आगे सारे आपका चैप्टर जो है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक के पे हाफ पे है, इसलिए आज का लेक्चर बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स हैं, अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करें। जब तक ऑर्गेनिक में कोई डाटा सिस्टम नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आज नोमेनक्लेचर हम लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत इजी है नाम देना। सपोज अब देखें जैसे बायो वगैरह में लाइक हम लोग नॉर्मल बात कर लें डेली लाइफ की। डेली लाइफ में जैसे प्याज है उसके डिफरेंट नेम है, अनियन बोलते हैं लाइक, और भी इसके जैसे बसल ऐसे नाम कहा गया, बट उसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया गया। इसी तरह केमिस्ट्री में IUPAC पहले उसके कॉमन नेम था किसी भी सब्सटेंस का, बट IUPAC जो थी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो नेमिंग देगी। इसकी क्या एब्रिविएशन है हमारे पास, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की बिहाफ पे नाम दिया गया। अब नेमिंग में बच्चों को बड़ा मसला है। मैं कह रही हूँ कि अगर आज आप लोगों ने इसको सुन लिया ना, इंशाल्लाह आपके सारे के सारे कंपाउंड्स को और फंक्शनल ग्रुप आज ही कवर हो जाएंगे। किसी भी IUPAC के देने के लिए ना यहाँ पे आपको सफिक्स, प्रीफिक्स, स्टेम, रूट सारा यहाँ पे बताया होगा। मैं आपको जैसे समझा रही हूँ ना, अगर आप इसको ध्यान से देखें आपके सफिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें कंफ्यूज होने से अच्छा आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें ताकि इजीली नेमिंग दे सकें। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। रूल है जिसके जी मैंने नाम देना, IUPAC नेमिंग देना सीखना है। उन्होंने कहा जैसे हम लोग सपोज अगर कंप्यूटर का भी कोई कोर्स करें ना तो पहले थोड़ी सी बेसिक्स देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है ना, सबसे पहले हमने क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी हो सकती है, लाइक इस टाइप की भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ऐसे भी हो सकती है, लाइक इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। देखें जो टूटे ना, लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है, जिसमें कोई आगे ब्रेक ना हो, मतलब जो सीधी कंटिन्यूसली चले। सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर हमें गिवन दिया होगा उसमें हमने क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन। ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन है, दूसरी ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखना है, वो है नंबरिंग। क्या देखना है, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है कि नंबरिंग हम लोगों ने देनी है फंक्शनल ग्रुप, फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्या, बॉन्ड को देनी है, फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो नंबरिंग का ऑर्डर है कि सबसे पहले नंबरिंग दी जाएगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर बॉन्ड को दी जाएगी, फिर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी हो सकता है, हमारे पास कोई भी एस्टर भी हो सकता है, हमारे पास अमाइड भी हो सकता है। अगर नहीं भी पता आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, फिर जी हम लोगों ने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग में हमने कहाँ से देनी है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देंगे, फिर बॉन्ड को देंगे। बॉन्ड हमारे पास कोई भी हो सकता है, लाइक हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है हम लोग इसको देंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट ऐसा जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर कोई भी हमारे पास ग्रुप लगा हो उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये जैसे हमारे पास CH3 मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। स्टूडेंट में ये रिमाइंड करके चल रही हूँ कि आपके पीछे से बेसिक कवर है। आपको जैसे अगर कार्बन नंबर 1 होगा, इसको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कैसे कैसे कहते हैं ये आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, दूसरे नंबर पे नंबरिंग देनी है। नंबरिंग में सबसे पहले जहन में फंक्शन ग्रुप को रखना है, फिर बॉन्ड को रखना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को रखना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये जी एक कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कह रही हूँ। सपोज कर लें हमारे पास ये कोई भी कंपाउंड है। अब नंबरिंग हम कहाँ से देंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप ज्यादा करीब है। अब ये फंक्शन ग्रुप है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है, कीटोन। ठीक है, तो नंबरिंग में कहां से दूंगी? इस वाले कार्बन से दूंगी या इस वाले कार्बन से? तो इस वाले कार्बन से दिया जाएगा। देखें 1 2, फिर नेक्स्ट हमने बॉन्ड को देखना है। बॉन्ड देखें साइड पे ज्यादा करीब है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि डबल बॉन्ड हमारे पास इधर 1 2, ये भी तो दूसरे नंबर पे आएगा, बट हमने नंबरिंग उधर से देनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले होगा, फिर बाद में बॉन्ड को दिया जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूएंट को दिया जाएगा। अगर सपोज कहीं फंक्शन ग्रुप अगर यहाँ ना होता, CH2 होता, तो तब हम यहाँ से नंबरिंग देते, क्योंकि देखिए 1 2 इधर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इधर 1 2 3 इधर थर्ड पोजीशन पे आना था। तो ये हिसाब है। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखना है? नेमिंग देखनी है, नेमिंग देनी है। तीसरा हमारे पास क्या ऑर्डर होगा? नेमिंग। अब नेमिंग के लिए ना आपने एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? SRBF। अब जी SR क्या है? सबसे पहले नंबरिंग तो पता चल गई जी, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करनी है। अब नाम किसको सबसे पहले दिया जाएगा? IUPAC कहती है, ये हमने कह रहे हैं, ये IUPAC कह रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, कि सबसे पहले जो नाम है वो हम सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। कोई भी हैलोजेंस हो सकते हैं। हैलोजेंस में क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हो सकते हैं। कोई और भी चीज फंक्शन ग्रुप में हो सकती है, जैसे हमारे पास हम लोग हैलोजेंस के अलावा और भी स्पीशी होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आएगी। सेकंड में हम लोगों ने रूट नेम देना है। रूट नेम में क्या होगा हमारे पास? रूट नेम में जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट चेन कोई भी हमारे पास कार्बन की होगी, उसका हमने रूट नेम दे देना है। क्या देना है? रूट नेम। और जो थर्ड है, थर्ड में हम लोग क्या देंगे? थर्ड में हम लोग यहाँ पे बॉन्ड को देखेंगे कि हमारे पास बॉन्ड कौन सा है। यहाँ पे थर्ड में हम लोग किसको देखेंगे? बॉन्ड को। आया कि वो सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा एंड में, अगर डबल होगा तो इन आ जाएगा, अगर ट्रिपल होगा तो वो आइन आ जाएगा। और लास्ट में किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को नाम दिया जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन ग्रुप कौन सा हो सकता है? इट में बी अमाइड, इट में बी एसिड कोई एसिड, क्लोराइड, हैलाइड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों ने इसलिए ट्रिक याद करनी है कि SR जो है उसका कोई BF है। ठीक है, अब S से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में भी अल्काइल हो सकता है या फिर कोई हैलोजेंस, इसलिए लिखी क्योंकि ज्यादा कॉमन है। R हमारे पास कोई भी रूट नेम होगा, B हमारे पास कोई भी बॉन्ड होगा और F हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं। पहले तो हम लोग थोड़े से सिलेक्शन रूल देखेंगे। सिलेक्शन रूल देखने के बाद हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। इतनी समझ आ गई कि सबसे पहले हमने जहन में क्या रखना है? सबसे पहले हम लोगों ने जहन में लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग। ठीक है, फिर नेमिंग। अब मैं आपको थोड़े से रूल्स बता दूं। रूल्स इसलिए कि थोड़ी सी पिछली फर्स्ट ईयर की रिवीजन करा दो ना, बच्चों को कहाँ याद रहता है। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि आप लोगों ने, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर गिवन होगा, आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास एक केस है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या
किया, हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन देखी, तो ये हमारे पास देखिए, अगर मैं देखो 1 2 3 4 5, अगर इधर से भी देखो 1 2 3 4 5, कोई भी आप ले ले, हमने लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमने क्या कहा था, दूसरा क्या काम करना है, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग उधर से देनी है आपको, मैंने एक ट्रिक बताई कि सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देखें, फिर बॉन्ड को देखें, अगर बॉन्ड नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन को देखें। तो देखें इधर कोई फंक्शन ग्रुप था नहीं, फंक्शन ग्रुप नहीं, काट दें। बॉन्ड था, लाइक सिंगल तो है, डबल कोई था, ट्रिपल है नहीं, काट दो इसको भी। अब सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि हमारे लॉन्ग चेन के साइड पे जो भी ग्रुप होगा उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग वहां से देंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, 1 2 3 4 5। अब इसको नाम देंगे, नाम देंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को दिया जाता है, ठीक है। नेम देने का क्या ट्रिक थी, SRBF, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को, फिर रूट को दिया जाता है, फिर बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल डबल लेंगे, ना ही फंक्शनल ग्रुप है। इसका इजीली नेम क्या होगा, 2 मेथाइल और हमारे पास 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन, बस ये नाम। ये तो जी कॉमन सा नाम था जो आपको आता था। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अगर हम लोग करें, हमारे पास और क्या एग्जांपल हो सकती है। इन द केस अगर हमारे पास एक ये केस है, मैं कार्बन की तरफ वैलेंसी नहीं पूरी कर रही, बस इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये केस है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन देखें, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहां से देंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब है। अब देखिए, ये अगर मैं यहां से दूं 1 के बाद 2, इधर भी 1 के बाद 2, तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे नंबरिंग कहां से देंगे। अब वहां से देंगे कि जहां से उसके नेक्स्ट वाला कार्बन देखें उसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे देखें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। इट्स मीन कि हम इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका क्या हमारे पास नाम होगा, 2 2 5 5 टेट्रा। देखिए 4 मिथाइल है ना। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अगर वो एक से ज्यादा हो, अगर 2 होंगे, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो आप डाई यूज करें, अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो टेट्रा, अगर 5 होंगे तो पेंटा, अगर 6 होंगे तो हमारे पास हेक्सा, अगर 7 तो हेप्टा। इतने ज्यादा जाते नहीं है, बट आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल हमारे पास कितने हैं, 4, और हमारे पास क्लोरो कितना है, 1। IUPAC कहता है कि जब ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो नेमिंग हम सबसे पहले उससे देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए। तो ABC, C पहले आता है, तो नाम इसका क्या बनेगा, 3 क्लोरो, और क्या बनेगा 2 2 4 2 2 5 5। देखिए 5 पोजीशन पे मिथाइल है ना, टेट्रा मिथाइल, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ये नाम देगा। ये सिर्फ रूल इस वजह से आपको रिवाइज किए गए ताकि आपको प्रीवियस जो बात है उसकी समझ आ गए कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, फिर नंबरिंग देनी है, फिर नाम देना है। 3 बातें से हमने बैठा ले, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, नंबरिंग दें, नंबरिंग का ऑर्डर याद रखें कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर हमारे पास बॉन्ड, फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, फिर नेमिंग का याद रख लें, SR जो है उसका BF, SR में सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट, फिर बॉन्ड, फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, उसकी क्या क्या फिर ऑर्डर है, कैसे कैसे एंड में हमारे पास आएगा। वो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, और अगर फंक्शनल ग्रुप एंड पे आ जाएंगे तो उसके एंड पे क्या लगेगा। सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आप देखें, कुछ आप फंक्शनल ग्रुप आपको स्टूडेंट याद करने होंगे, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप हो, इसे अल्कोहल बोलते हैं। क्या है? अल्कोहल है OH, और इसके एंड में ओल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओल। जैसे हमारे पास CH3, इसकी एग्जाम्पल भी मैं साथ दे रही हूँ OH। इसका जो IUPAC नेम कहती है कि इसका नाम है मेथानोल। क्या है? क्योंकि एक कार्बन है मेथानोल। ठीक है, साथ साथ मैं आपको नेमिंग देना भी सिखा रही हूँ कि हमारे पास ये एक ग्रुप है, ये इसका नाम है, एंड में OL आएगा और मेथानोल है। ये फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं हमारे पास और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, साथ हाइड्रोजन लगा है, तो एंड में क्या आएगा? अल, A और L। जैसे अगर सपोज हमारे पास ये ग्रुप आ जाए, इसे क्या बोलेंगे? एथानल। देखिए Al आ गया। दो हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, दो कार्बन को एथानल। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R इट में भी CH3, कुछ भी, मतलब मीथेन इथेन कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास अगर ये केस आ जाए, मतलब दोनों साइडों पे कार्बन आ जाए, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो एंड में क्या आ जाएगा? ONE, ओन। इसे वन नहीं बोलना, ओन आएगा। जिससे इसका एग्जाम्पल आप देख लें, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इससे क्या बोलेंगे? प्रोपानोन। प्रोपानोन। ठीक है, प्रोपेन नहीं बोलना, ONE किसकी रिप्रेजेंट करेगा कि जी यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे नाम ही बड़ा काफी होता है कि हम लोगों ने किसी का भी अगर देखना, नाम से ही आइडिया हो जाता है कि हमारे पास वो क्या चीज है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपानोन। नेक्स्ट है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीबोर्ड मार्केशन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसके एंड में क्या आएगा? ओइक एसिड। क्या आएगा? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। अब मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूं, CH3, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए कितने कार्बन है? 2। एथानोइक एसिड। क्या है? एथानोइक एसिड। ये देखिए ओइक एसिड। अब नेक्स्ट, अच्छा ये ना कार्बोक्सिलिक एसिड फादर है। अच्छा बच्चे ना याद नहीं होता कि जी अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद कैसे फंक्शनल ग्रुप याद रखें। अगर जैसे OH इसके बाद अल्कोहल है, इसको OL आएगा, एल्डिहाइड में Al आ जाएगा, इसके एंड में ON आ जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके ना सब रूट है। आप लोगों ने बहुत आसान तरीके कि कैसे हमें इसको याद रखना है वो देखते हैं। RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, RC डबल बॉन्ड ONH2। ये आप 4 याद रखें। अगर हम लोग H की जगह R लगा दें, H की जगह कोई भी R लगा लें, R कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी एल्केन्स जो है ना वो R हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एस्टर बोलते हैं, एस्टर। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, एस्टर बोल रहे हैं या एस्टर बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास R लग जाए हाइड्रोजन की जगह तो ये एस्टर बन जाएगा। और देखिए वो एसिड से एस्टर की तरफ कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए जो हमारे पास नेमिंग होगी, हमारे पास एस्टर के लिए अल्काइल अल्कोनेट। क्या है? अल्काइल अल्कोनेट बोलेंगे, अल्कोनेट। ठीक है, अब मैं नाम देती हूँ CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखिए ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप अल्कोनेट, तो आप क्या नाम देंगे? मिथाइल मेथियोनेट। क्या? मिथाइल मेथियोनेट, ये नाम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर के बाद अगर हमारे पास ये OH की जगह X लग जाए, X कुछ भी हो सकता है, X हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है।
अगर ये लग जाए तो इसको क्या नाम देंगे, आर, इसे एसिड एनहाइड्राइड, क्या देंगे, एसिड क्लोराइड, सॉरी एसिड क्लोराइड, मींस के एसिड हैलाइड देंगे ना, एसिड हैलाइड नाम दिया जाएगा। हैलाइड में कुछ भी आ सकता है, एसिड हैलाइड नाम दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास नाम दिया जाएगा, जो IUPAC कहती है कि वो आपने नाम दे क्या देना है, वो एसिड हैलाइड ही देना है। जैसे मैं आपको इसी एक एग्जांपल दे दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, क्या नाम होगा इसका, एसिड क्लोराइड, क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड है। इससे क्या बोलते हैं, अगर ये हमारे पास H की जगह C डबल बॉन्ड OR ग्रुप आके जुड़ जाए, इसे एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, मींस के यहाँ से वाटर की क्या हुई हुई है, रिमूवल हुई हुई है, ठीक है। अब इसके लिए जो नाम दिया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा कि एसिड एनहाइड्राइड है, कोई भी एसिड होगा और हम लोग उसकी जगह एनहाइड्राइड जो है ना टर्म इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास ये एसिड एनहाइड्राइड है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके लिए क्या देंगे, मिथॉक्सी एनहाइड्राइड है, ये नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये एसिडामाइड, अगर इस पूरे ग्रुप की जगह NH2 लग जाए, इसे एसिडामाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिड अमाइड है, और उसके लिए नाम क्या दिया जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, जैसे एथेनॉइक अमाइड, बस इसे एसिडामाइड बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1 2, हमारे पास ये क्या है, एसिटिनामाइड है, क्योंकि ये हमारे पास 2 कार्बन है, इसलिए इसे एसिटिनामाइड कहते हैं। और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि बस उनका मैं जनरल आपको बता देती कौन कौन से हैं। साइनाइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास SO3H, इसे सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। जो ज्यादा कॉमन यूज होने वाले हैं वो मैंने उधर लिख दिए हैं, ये भी यूज होते हैं बट ये ज्यादा हमारे पास यूज होंगे, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, ये हम आपने सबको याद करना है और उनके एंड में क्या क्या नाम दिया जाता है वो आपने देखना है। अब जी फंक्शन ग्रुप में क्या, अब प्रायोरिटीज देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। अब जी फंक्शन ग्रुप का मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एंड में आएगा तो हम क्या लगाएंगे। अब एक से ज्यादा भी तो किसी कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, एक से ज्यादा भी तो फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे। सपोज अब मेरे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, चले अभी सिंपल देखते हैं CH3, मैं कहूंगी नाम नेमिंग दे। सबसे पहले आपको क्या हमें क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग उधर से देनी जिधर से फंक्शन ग्रुप करीब होगा, 1 2 3 4, और फिर नाम किससे देना है, नाम हमने हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है तो नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम क्या होगा 2 ब्यूटानोन, क्या है 2 ब्यूटानोन, क्योंकि ये कीटोन है, क्यों क्या है कीटोन। जब तक आप फंक्शन ग्रुप नहीं याद करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो क्योंकि इसके दोनों साइडों पे कार्बन है तो क्यू हमारे पास ब्यूटानोन ये बन गया। अब अगर दूसरा केस आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, अब जी मैं हूँ अब ना नेमिंग दे, अब कहाँ से प्रायोरिटी देंगे, क्या होगा, चलें ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन रख लेते हैं। अब जी नेमिंग दें, अब बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि नेमिंग जी एसिड को पहले दें या एल्डिहाइड को दें। IUPAC कहता है रुक जाओ मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी बताता हूँ। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप, अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक को आप खासियत दोगे और दूसरे को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लो, मतलब उसकी अहमियत इतनी करा दो, बेशक वो एक के पहले किसी के नाम के एंड था, बाद में क्या हो गया वो किसी का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये इसके बिहाफ पे दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा उसके बिहाफ पे आपने क्या देना है, नाम देना है। अब हम लोग मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी कि कैसे आप लोगों ने याद रखना है। सपोज करें हमारे पास 2 एसिड थे, इसकी बहुत फनी सी ट्रिक है क्योंकि जो ट्रिक होती है वो आसानी होती है और आपको ये इंशाल्लाह इसके बाद ट्रिक के बाद आप किसी भी कंपाउंड को इजीली नेम दे सकेंगे। सबसे पहले 2 एसिड थे जी C डबल बॉन्ड OH, पहले हम लोग लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है SO3H सल्फोनिक एसिड, फिर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, फिर हमारे पास एस्टर
फिर एसिड क्लोराइड, फिर हमारे पास अमाइड, एसिड अमाइड, फिर हमारे पास नाइट्राइल, फिर हमारे पास एल्डिहाइड, देन कीटोन, फिर हमारे पास अल्कोहल और अमाइन। ये पीरियोडिक ऑर्डर में आपको आज बताने लगी हूँ। फिर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई भी स्ट्रक्चर दुनिया का है ना आपके पास, मतलब जो आपके लेवल तक भी हो, आप लोग इसको इजीली नेमिंग दे सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। रूट क्या है, स्टेम क्या है, वो आपको इजीली एक दफा बुक से पढ़ेंगे समझ आ जाएगी, ठीक है। जब ये टॉपिक आप यहाँ से करेंगे, फिर एक दफा बुक खोलेगा, उसे रीड करेगा, कोई भी वीडियो की आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगी। अब हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन ग्रुप का पीरियोडिक ऑर्डर है। सबसे पहले कहता है पीरियोडिक कार्बोक्सिलिक एसिड को दें, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर एसिड एनहाइड्राइड को, फिर एस्टर को, फिर एसिड क्लोराइड को, फिर अमाइड को, फिर नाइट्राइल को, फिर एनहाइड्राइड को, फिर सॉरी एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को, फिर अमाइड को। अच्छा, इतने नाम बता दिए, अब मुझसे तो नहीं याद होगा। बच्चों को क्वेश्चन होता है याद कैसे करें, असल मसला है इसको याद करने का। इसके लिए मैं आपको एक फनी सी ट्रिक बताती हूँ। सपोज करें दो एसिड थे, इन दो एसिड ने आप इसमें कर ली, एक मदर एक फादर, इनके 3 बच्चे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इनके 3 बच्चे हैं। इसमें पहला और तीसरा जो है वो एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, और जो दरमियान वाला वो ऐसे ही आ गया, ऐसे मीन एस्टर, ऐसे ही आ गया, ठीक है, ऐसे एस्टर, ठीक है। दो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मदर माँ बहनों, उनके 3 बच्चे हैं। पहला एसिड एनहाइड्राइड है और तीसरा एसिड क्लोराइड है, दरमियान वाला ऐसे ही आ गया, उसका नाम क्या है, एस्टर। क्या है, एस्टर एसिड। फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो स्टोरी पहले ट्रिकी खत्म होगी कि दो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इनके 3 बच्चे हैं। पहला और तीसरा एसिड है, एक एसिड एनहाइड्राइड है, दूसरा एसिड क्लोराइड है, और दरमियान वाला ऐसे ही आ गया, वो एस्टर है। अभी ये वाली लाइन है, इसकी ट्रिक क्या है कि 4 दोस्त थे, उन्होंने अल्कोहल पी ली और वो जो है ना मीन हो गए, अमीन है ना, मीन हो गए, मीन्स को उन्हें पता नहीं चला क्या कर रहे हैं। अब 4 दोस्त कौन से थे, आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है, एन ए के, बोर्ड मार्कर चलेगा, एन ए के, ठीक है। 4 दोस्त थे, इन्होंने अल्कोहल पी ली और ये चारों मीन हो गए। मीन मतलब बहुत ज्यादा मीन गिर गए मीन फॉर्म से, तो मीन को अमीन से याद रखना, ठीक है, अमाइन जिसे बोलते हैं। अब ए से क्या है, अमाइड, एन से नाइट्राइल, ए से एल्डिहाइड, के से कीटोन, अल्कोहल और अमीन। एक मेरे साथ आप लोग रिवीजन करें। सबसे पहले एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के 3 बच्चे, एसिड एनहाइड्राइड और तीसरा हमारे पास एसिड क्लोराइड, और दरमियान ऐसे ही आ गया वो एस्टर। फिर 4 दोस्त थे, एन ए के, अमाइड, हमारे पास नाइट्राइल, एल्डिहाइड और कीटोन, उन्होंने अल्कोहल पी के वो मीन हो गए। ये ट्रिक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर ये बाकी सबसे अगर सपोज किसी ग्रुप में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया कंपाउंड में, क्या बाकी हमारे पास इनके एंड में फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट के वक्त इनका नाम क्या होगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब जी प्रायोरिटी अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आपने नंबरिंग यहाँ से देनी 1 2 3 4। अब ये कीटोन हमने तो पढ़ा था जी एंड में ओन आएगा, जहां कीटोन होगा ओन आएगा जी, ओन आएगा। अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, जाहिर बात है। अब एंड में नाम हम इसको पीरियोडिक ऑर्डर पर लिखेंगे, भाई ये टॉप है हमारा, एक बहुत बड़ा नाम है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो अब नेमिंग कैसे दी जाए? IUPAC कहती परेशान ना हो कि जब बाकी सारे हमारे पास ग्रुप अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उनके लिए हमारे पास नाम है, आपने वो नाम याद करने हैं, मैं आपको वो लिखवा देती हूँ उनके लिए क्या क्या नाम है। फिर हम लोग इस वाले जो कंपाउंड जिसको मैं बार बार लिखी जा रही हूँ, तो वो आप लोगों ने इसको नाम इंशाल्लाह इसको नाम देके छोड़ेंगे, ठीक है।
अगर कहता कि हमारे पास अल्कोहल जी आ जाए एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो आप उसको क्या नाम देंगी? हाइड्रोक्सी। क्या देंगी? हाइड्रोक्सी। अच्छा, अगर एल्डिहाइड आ जाए CHO, तो इसको फॉर्माइल दिया जाएगा। फॉर्माइल क्या दिया जाएगा? फॉर्माइल दिया जाएगा। अगर हमारे पास, या इसे ऑक्सो भी बोलेंगे, अगर हमारे पास कीटोन आ जाए, क्या आ जाए? कीटोन। आपको पता है कीटोन के दोनों साइडों पे R ग्रुप होता है। कीटोन आ जाए तो इसे कीटो भी बोला जाएगा या ऑक्सो भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कीटो या ऑक्सो बोला जाएगा। नेक्स्ट, अगर साइनाइड आ जाए, इसे सियानो बोला जाएगा। क्या है? सियानो। अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का केस निकाल दें, और अगर हमारे पास एस्टर आ जाए, तो हम उसके लिए अल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या हमारे पास होगा? अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये नाम दिया जाएगा इसको, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, अगर एस्टर आ जाएगा तो अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर हमारे पास NH3 अमाइन आ जाएगा, तो इसे अमाइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाइनो बोलेंगे। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड हो NH2 आ जाए, तो मींस के अमाइड आ जाए, इसे क्या बोलेंगे? हमारे पास इसके लिए हमारे पास कार्बामाइल। क्या कहा जाएगा इसको? कार्बामाइल। कार्बामाइल कहा जाएगा। ठीक है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाए। अगर हमारे पास NO2 आ जाए, तो इसे नाइट्रो कहा जाएगा। अगर हमारे पास सल्फोनिक आ जाए, क्योंकि सबसे तो किंग हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसके बाद जो भी हमारे पास आएगा वो उसके लिए क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करें, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग सल्फो कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सल्फो कहा जाएगा। ठीक है, आपको मैंने अभी नेमिंग बताई। अगर हमारे पास OH ग्रुप आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लूँ, किसी भी हमारे साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दे देती ना, एग्जाम्पल जरूरी होती है, इसके बगैर बच्चों को आता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको प्रायोरिटी में रखा 1 2 3 4। अब नाम दे 3 हाइड्रोक्सी। देखिए तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है ना, और 4 ब्यूटानोल, 4 ब्यूटेनिक एसिड। क्या है? पहली पोजीशन पे ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल सारी करवाऊंगी वन बाय वन सारे एग्जांपल्स हम लोग एक दो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर OH ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हाइड्रोक्सी, अगर एल्डिहाइड आएगा तो फॉर्माइल, अगर कीटोन आएगा तो ऑक्सो और कीटो, अगर सियानो आएगा मतलब साइनाइड आएगा तो सियानो, अगर एस्टर आएगा तो अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अगर अमाइन आएगा तो अमाइनो, अगर अमाइड आएगा तो कार्बामाइल, नाइट्रो आएगा तो हमारे नाइट्रो ग्रुप ही लगाते हैं और इससे सल्फो कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन 4-5 एग्जांपल्स में यहाँ पे राइट कर देती हूँ, फिर आप लोग स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है CH3 CHCl CH2 CH2 OH Cl। ठीक है, ये नाम है। नहीं चलो इधर क्या कर लो, CH2 कर लो। दूसरा हम लोग क्या देते हैं? दूसरा हम नाम देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, जो बार बार में लिखी जा रही थी, इजी एग्जांपल से कराती। तीसरा ठीक है, ये नाम दिया जाता है। एक और एग्जांपल कर लेंगे साथ हम लोग। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये एग्जांपल्स है 4, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी चारों को करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप ये अगर चारों एग्जांपल आप लोगों ने कर ली तो आपको भी हमारे IUPAC नेम दे सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द लोंगेस्ट चेन, जी कर ली, 1 2 3 4 5 कर ली मैंने। नंबरिंग वहां से देनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? करीब होगा। क्या होगा? करीब होगा। ठीक है, अब देखिए इधर से भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर से भी। आपको मैंने पीछे प्रायोरिटी ऑर्डर बताया,
अल्कोहल था सेकंड लास्ट में, फिर अमाइन था, ठीक है। अमाइन के बाद ना बेटा ये सारे हैलोजेंस होते हैं इसके बाद। अब अगर आपको वो प्रायोरिटी ऑर्डर याद है जो मैंने पीछे याद करवाया कि दो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उनकी शादी तो 3 बच्चे हैं, पहला तीसरा एसिड है, दूसरा एसी आ गया वो एस्टर था, फिर 4 दोस्त थे हमारे पास, उन्होंने अल्कोहल फिर अमीन हो गए। अब आपको वो अगर ऑर्डर याद है ना तो आप नाम देंगे। अब नाम कहाँ से दिया जाए, यहाँ से जहां से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, 1 2 3 4 5। अब क्या है, अब हम लोग इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा और इसकी अल्कोहल की बिहाफ पे नाम दिया जाएगा। अब इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देते हैं तो क्या नाम होगा, 4 क्लोरो, और हमारे पास 2 पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप है तो हम क्या कहेंगे, 2 पेंटानोल। पेंट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पेंट 2 या 2 पेंटानोल, ठीक है, 2 पेंटानोल, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे ऑयल है। OH को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी गई, मैंने आपको बताया है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनका हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर IUPAC ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका नाम हमारे पास हो गया। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, अगर इसको एज अ 2 हाइड्रोक्सी बना दे और हमारे पास 4 ब्यूटाइल क्लोराइड बना दे तो उनका नाम, ये जो IUPAC की वायलेशन हो जाएगी, नाम ही गलत हो जाएगा। अब सेकंड है, अब हमारे पास 2 ग्रुप है। अच्छा, अब जिसने फंक्शनल ग्रुप याद किए होंगे बच्चा सोचेगा अच्छा ये एसिड है, ये कीटोन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग वहां से देनी है। नंबरिंग के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखो, फिर बाद में रूट चेन को देखो। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले जी प्रायोरिटी हमारा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो टॉप पे बना हुआ था, हमने तो उसको क्या माना हुआ था, 1 2 3 4। अब 3 पोजीशन पे कीटोन है। जब बताया था कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हम लोग उसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 ऑक्सो, और 1 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 ऑक्सो 1 ब्यूटानोइक एसिड, या ऐसे ही क्या कर लें, ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, हमारे जो BS में सर होते थे ना, अगर मैं ये B कैपिटल लिख देती ना, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर हमारा कैंसिल कर देते थे। लाइक इस पे इतनी उन्होंने हमारी ग्रिप करवाई हुई थी कि आप लोगों ने नेमिंग ध्यान से देनी है, ठीक है। 1 लिखना है या ना लिखना आपकी मर्जी है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, वैसे तो जो लिखना चाहता है लिख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ना जहाँ पे कुछ नहीं, कौन हर एक जो एंड है टिप है उधर कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि केमिस्ट्री में इसका भी कोई मतलब है, कोई भी आप लाइन लगा देंगे उसका भी कोई मतलब है, इसलिए जरा सोच समझ के लाइनें लगाएं फिर जो भी, क्योंकि केमिस्ट्री में से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। केमिस्ट्री को यहाँ हर चीज तो केमिकल है हमारी दुनिया में, हर चीज, एवरीथिंग, इसलिए केमिस्ट्री सबसे अच्छी है क्योंकि हर चीज में केमिस्ट्री है। अब जी नाम कहां से दिया जाए, जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको दिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप देखना है। अब नाम में हम लोगों ने क्या कहा था कि SR का BF, ठीक है। अब जी S सब्स्टिट्यूट आपको कोई नजर आ रहा है, नहीं, चलो नहीं है। रूट देखे, रूट, अब रूट में देखिए कि हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है, हेक्स बोलते हैं। फिर देखिए बॉन्ड कौन सा, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड की भी तो पोजीशन बतानी है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन से कार्बन से है, तीसरे, हमेशा लोएस्ट वाले को कंसीडर करते हैं। हेक्स 3 आप ये लिखेंगे, हेक्स 3, जिससे पता चल गया जी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में ओइक, हमारे पास ओइक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कार्बन और ई कट जाएगा, क्योंकि जब 2 वोवल्स इकट्ठे आ जाते हैं, देखिए वोवल्स पता है ना आपको, A E I O U, जब 2 वोवल्स इकट्ठे आ जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, जो बाद में हमारे पास नाम होगा हेक्सीन, हेक्स 3-enoic एसिड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। रीजन ये है कि वो जो मैंने और ई को काटा है उसकी रीजन क्या है कि 2 वोवल्स इकट्ठे आ जाए तो काट देते हैं।
अब ये वाला इसका नाम दें। अब जी एक साइड पे हमारे पास एल्डिहाइड और एक साइड पे कीटोन है। अब आपको पीरियोडिक ऑर्डर लिस्ट याद है? वो याद रखना वो बहुत जरूरी है। वो क्या कहते हैं, 4 दोस्त हैं, एक अमाइड था, उसमें हमारे पास मैंने आपको याद करवाया था NaK, ठीक है, उन्होंने अल्कोहल पी थी, अमाइड था, नाइट्राइल था, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो नंबरिंग कहाँ से दूंगी, जहां से एल्डिहाइड है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये ऐसा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता होगा यहाँ पे कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इजीली नाम दे पाएंगे। 3 ऑक्सो और हमारे पास क्या है, ऑक्सो है, और ये 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटानल। वन पोजीशन बता दें या नाम बता दें, आपकी मर्जी। अल का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन है फंक्शनल ग्रुप वो एल्डिहाइड है। तो ये यूपीएससी नेमिंग के स्टूडेंट जो आपकी बुक में यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोग उसको देखें, सॉल्व करें। कोई भी मसला हो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद मैं नहीं समझ सकती कि आप लोगों को कोई इशू होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इंसान को कुछ भी बना सकती है, मेहनत ना छोड़ें और डिमोटिवेट ना हो। हर निकम्मे से निकम्मा इंसान भी कुछ कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं और मेहनत करें। थैंक यू।